अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शक्कत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। थोड़ा सा पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर आते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विजिट किया है अमेरिका वाशिंगटन डीसी, और एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी हुआ उनके खिलाफ। और आज व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने ये वजाहत जारी की है कि उनका ये विजिट ऑफिशियल नहीं था और हम्म, अमेरिकी हुकूमत ने उनको इनवाइट नहीं किया। तो हम्म। जिस तरह आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी दबाव में आने वाली है, तो इस तरह के विजिट से क्या साइन मिल रहे हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का जायजा क्या बता रहा है? देखिए, पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट का कोई जायचा नहीं है। आप मेरी बात समझे, पाकिस्तान का जायचा है, ठीक है। और हम्म, जो हमारे फील्ड मार्शल है उनका जायचा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम्म, फील्ड मार्शल हम्म, और पाकिस्तान का जायचा देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर से लेके अक्टूबर तक जो टाइम होगा वो इन लोगों के बहुत बड़ा हम्म, दबाव वाला होगा। अभी उसमें टाइम है। अगर हम्म, आप ये बोलें कि जून जुलाई, तो जून जुलाई में ये सरवाइव कर जाएंगे किसी भी तरीके। लेकिन अगस्त से सितंबर नवंबर का जो टाइम है वो बड़ा इनके लिए डिफिकल्ट होगा और टर्निंग पॉइंट भी होगा पाकिस्तान के लिए भी। तो अभी के लिए तो मुझे इतना कोई मेजर स्टांस नहीं दिख रहा है इनकी लाइफ में। आने वाले दिनों में डेफिनेटली दिखता है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का जायका देखूं तो उसमें जो है जो हालात हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं। उसमें मैंने आपको बहुत हम्म, क्लियरली पहले बहुत से वीलॉग में बताया है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटी बात बार 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 करूं, क्योंकि ये अच्छी साइन भी नहीं होती और फ्रिक्वेंसी गलत हम्म, जाती है। हम्म। लेकिन थोड़ा सा वजाहत कर दें, बता दें कि किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ये पाकिस्तान में जो है एक केओस का माहौल बनेगा। और मुझे लगता है हम्म, कि लोग सड़कों पर आएंगे और खुदा ना खास्ता वही जो एक 26 नवंबर को वाकया हुआ था उससे ज्यादा हम्म, खतरनाक जो वाकयात मुझे नजर आ रहे हैं। और हम्म, कुदरती आफात में जो है सैलाब, पानी से रिलेटेड इश्यूज, ये बहुत ज्यादा आपको बोलते हैं कि कसरत से देखने को मिलेंगे। अर्थक्वेक तो मेरे ख्याल से अब नॉर्मल ही हो गया है पाकिस्तान में, हम्म, स्पेशली कराची। मैंने आपको एक बात की थी कि नॉर्दर्न एरिया हम्म, और जो हमारा बलूचिस्तान और सिंध है ना, ये बहुत क्रिटिकल पट्टी में आते हैं। ये मैंने आपको हम्म, कोई हवाई बात नहीं की थी, ये मैं जो प्लानिटरी हम्म, कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से बताई थी। आप देखें, पहले नॉर्दर्न हम्म, एरिया में डिस्टरबेंस रही थी, जंगी हालात बने हुए थे, हम्म, एकदम से वहां पे ये जंगों के सीन बन रहे थे। फिर अब ये अगर सिंध की तरफ आए तो यहाँ पे अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये कोई बलूचिस्तान में भी। जी बिल्कुल, सिंध बलूचिस्तान में ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। और मुझे अल्लाह रहम करे, मुझे कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिख रहा है। और मैं हम्म, इसीलिए जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआएं खैर करें पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी जगह इस वक्त सेफ नहीं है। कोई भी जगह सेफ नहीं है, और बखुसूसी पाकिस्तान में तो ऐसे हादसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसमें हम्म, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि दहशतगर्दी का वाकया हो जाए, या कुदरती आफत हो जाए, या ये जो एक कि और जैसे वो मजहबों के बीच में होती है, वो भी मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिख रही है। क्योंकि जुपिटर कंबस्ट हो गया है और जिस वो नक्षत्र में गया, आद्रा नक्षत्र, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। और इसमें लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, हम्म, आग फैलती है, नफरतें फैलती हैं। तो ये टाइम ऐसा है, तो ये इसमें नफरतें बहुत फैलेंगी, बढ़ेंगी, नुकसानात बहुत हम्म, ज्यादा मेजर लेवल पर होंगे। हम्म। अच्छा, ईरान इसराइल की सूरत हाल में पाकिस्तान पर दबाव आ भी रहा है, दबाव आएगा भी। और मजीद दबाव पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी आएगा। पाकिस्तान किसकी साइड पर खड़ा नजर आ रहा है? अमरीकी साइड पे जाएगा या ईरान का साथ देगा, या अरब कंट्रीज तक अगर ये पूरी जंग इसकेलेट हुई तो अरब कंट्रीज की तरफ जाएगा? पाकिस्तान की एग्जैक्ट पोजीशन क्या नजर आ रही है? देखें, मुझे पाकिस्तान किसी मेजर स्टैंड में नजर नहीं आ रहा कि कोई मेजर स्टेप लेता हम्म, हुआ या किसी की साइड पर होंगे। अलबत्ता मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल। ईरान, जी न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ईरान को बैक एंड से जरूर सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का हम्म, जायचा ऑलमोस्ट करीब करीब सेम चल रहा है। तो जब ऐसे हालात होते हम्म, हैं तो वो बोलते हैं ना कि दो बुरे हालात में एक दूसरे का हालात, बंदा जो है इंसान जानता हम्म, है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत क्लियरली है
कि ईरान की डेफिनेटली सपोर्ट में पाकिस्तान है। हम्म। अच्छा, एक और पाकिस्तान में बात चल रही है कि ईरान के बाद अगली बारी अगला निशाना पाकिस्तान है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कि इसराइल और पाकिस्तान की बरह रास्त कोई जंग लड़ाई शुरू हो मुस्तकबिल करीब में? सर मुझे इसराइल पाकिस्तान की नहीं लगती, लेकिन अदर वे अराउंड इंडिया पाकिस्तान की लगती है। और मैंने आपको बताया है कि इंडिया के पीछे भी तो हम्म। इसराइल ही है ना। वो कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े एक हम्म। ही बात बराबर है, तो वो इंडिया के थ्रू डेफिनेटली दिखती है। लेकिन इसराइल डायरेक्ट वे में नहीं आता हुआ पाकिस्तान की तरफ आएगा। हम्म। चलें, आपसे आज का आखिरी सवाल खान साहब के हवाले से कुछ अगर अच्छी चीज है, कोई अच्छी खबर है तो बता दें। देखिए, खान साहब के हवाले से डिस्कस करते हैं तो लोग उस पर भी तनकीद करते हैं कि आपने प्रिडिक्शन दी पूरी नहीं हुई। हालांकि वजाहत से बताया कि खान साहब के पास प्लेट में रख के उनको ऑफर दी गई, लेकिन खान साहब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में बाहर आना चाहते हैं। और इन ऑफर्स की तस्दीक अलीमा खान ने भी की, उनकी पार्टी के दीगर लोगों ने भी की, अलीमिन गंडापुर ने भी की, बैरिस्टर गौहर ने भी की। और दूसरा, हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बता दें। जी, हुकूमत के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए ये एक आखिरी महीना होगा जिसको इन्होंने सस्टेन करके गुजारना है। अगर हुकूमत इस टाइम को सरवाइव कर गई तो मुझे आने वाले 8-9 महीने में इतना कोई खतरनाक सीन नहीं दिखता। अलबत्ता इमरान खान के लिए मैंने जैसे कहा था, हम्म। जून बहुत फेवरेबल मंथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जून में खान साहब को एक रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो मेरे ख्याल से मिला है और मैं इसी बात पे कायम हूँ। इन फ्यूचर अगर ये टाइम गुजर जाता है तो फिर हम्म। एक जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो नवंबर में आती हुई दिख रही है। इसके अलावा इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर खान साहब इस वक्त भी बाहर आते हैं, मैंने बहुत कैटेगरीली बताया आपको कि वो आवाम के साथ नहीं है, मतलब मिलजुल नहीं रख सकेंगे, वो एक तरह से हाउस अरेस्ट की कंडीशन में रहेंगे। हम्म। और आपने इंडिया पाकिस्तान का बताया कि सितंबर में पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। जी अगर बिल्कुल। ये ईरान और इसराइल वाली सूरत हाल एस्केलेट हुई तो जून जुलाई में भी कोई इस तरह का इम्कान है कि ये जल्दी शुरू हो जाए? पाकिस्तान में जून जुलाई में डेफिनेटली कोई मामलात बनेंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। और जून हम्म। जुलाई में देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो जून जुलाई में अगर खुदा ना खास्ता कोई मामलात हम्म। बने वो शॉर्ट पीरियड के होंगे। जो सितंबर वाली जंग लग रही है वो एक मुझे काफी एक हम्म। लंबी और वसी तौर पे नजर आ रही है, जिसमें वो जंग फैलेगी। जिस तरह के ईरान इसराइल की एग्जांपल ले लो, ईरान इसराइल वाले मामलात हम्म। जो हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे सितंबर अक्टूबर में दिखते हैं, जिसमें इंडिया के साथ ऐसे मामलात बनते हुए दिखेंगे। और ये जंग मोस्ट प्रोबेबली पानी से रिलेटेड या पानी के अंदर लड़ी जाएगी। ये दोनों चीजें बहुत क्लियरली हम्म। इंडिकेट हो रही है। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसराइल ईरान की सूरत हाल से मुतल्लिक अगर आप लोगों के भी कुछ सवालात हों या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस हवाले से आपको अपडेट करें, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखें। इंशाल्लाह आपसे होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।